हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। वो एक तलाकशुदा औरत थी। उनसे मेरी दोस्ती हो गई। मैंने उसे सोफे पर ही, और उसके बाद हम दोनों एक अलग ही रिश्ते में बन गए। मैं अतुल मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच होगी। मैं दिखने में बहुत ही हैंडसम हूँ। लोग एक बार मुझे मुड़कर जरूर देखते हैं। मेरे गठीले बदन को देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता है। ये घटना करीब 2 साल पुरानी है, जो मेरी और मेरे पड़ोस में रहने वाली फिजियोथेरेपिस्ट की है। उनका नाम प्रियंका था। प्रियंका के घर के सामने मैं हमेशा शाम को ऑफिस से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग करता था। उनकी एक 4 साल की बेटी रूही थी, जो मेरे साथ खूब खेलती थी। प्रियंका का डिवोर्स हो चुका था। वो अकेले ही अपने बेटी के साथ रहती थी। मैं भी उन्हीं के जैसा ही था। अपनी पत्नी से डिवोर्स होने के बाद मैं भी अकेला ही रहता था। रूही की वजह से प्रियंका और मेरी दोस्ती हो गई। मैं अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। कभी कभार उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते चले गए। एक दिन उनकी बेटी रूही, जो मेरे साथ खेल रही थी, अचानक से रोने लगी। प्रियंका भाभी ने कहा शायद उसे भूख लगी होगी, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे भी भूख लगा है। मैं भी भूखा हूँ और मुझे भी दूध पीना है। प्रियंका मेरी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, आप अभी भी दूध पीते हो। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, भाभी दूध पीने की उम्र नहीं होती है, और उन्होंने भी मुझे एक गिलास दूध ला कर दिया। धीरे धीरे मेरी शरारत बढ़ने लगी। हम दोनों व्हाट्सएप पर घंटों चैटिंग करते थे। वो मेरी बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। रंग उसका गोरा था। उम्र कोई 30 साल के करीब होगी, और हाइट भी एवरेज ही थी। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, क्या आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है? उन्होंने एक लंबी सी सांस भरकर कहा, हाँ महसूस तो होता है। उन्होंने भी मेरी ओर देखते हुए पूछा, क्या आपको महसूस नहीं होता है? मैंने कहा, हाँ, अपनी पत्नी से अलग हुए मुझे 6 साल हो गए हैं, और मुझे अब एक साथी की जरूरत है। अगर आप कहे तो हम दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। अब तो जिंदगी में खालीपन बहुत ही ज्यादा महसूस होने लगा है। प्रियंका मेरी तरफ देखने लगी। हम दोनों ही अकेले थे, और हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। इसलिए उनको मेरी बात का बुरा नहीं लगा। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अतुल मुझे थोड़ा वक्त दो। मैंने कहा, यू टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर चला आया। अगले दिन मैं उनके घर गया। वो 2 कप कॉफी बना कर लाई। हम दोनों बैठकर कॉफी पीने लगे। मैंने उनसे पूछा, आपने हमारे बारे में क्या सोचा है? उन्होंने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो तैयार है, लेकिन मैं उनकी अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहता था। इसी तरह से मेरे उनके घर आना जाना लगा रहता था। एक हफ्ते बाद नया साल आने वाला था। मैंने प्रियंका से कहा, क्या हम तीनों मिलकर नए साल को सेलिब्रेट कर सकते हैं? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। 31 दिसंबर की शाम को हम तीनों मिलकर एक 5 स्टार होटल में पार्टी करने गए। उस दिन प्रियंका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो किसी परी की तरह लग रही थी। हम तीनों होटल पहुंच गए। जैसे ही प्रियंका ने म्यूजिक सुना, उसके कदम थिरकने लगे।
और वो डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगी। मुझे डांस नहीं आता था, लेकिन वो बहुत ही कमाल की डांसर थी। मैं बियर पीते हुए उनको देखने लगा। 12 बजते ही हम दोनों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। उसके बाद हम तीनों ने खाना खाया और घर आ गए। घर पहुंचते ही मैंने रूही को सुला दिया और मैं लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया और प्रियंका के साथ बातें करने लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या आप बियर लेंगी? वो उठकर खड़ी हो गई और हम दोनों के लिए बियर ले आई। हम दोनों ड्रिंक्स करते हुए प्यार भरी बातें करने लगे। इसी बीच प्रियंका ने मेरी गालों को चूम लिया और बड़ी ही गंभीरता से मेरी ओर देखने लगी। मैंने कुछ नहीं बोला और उनका हाथ पकड़ लिया। वो मेरी बाहों में थे। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और हम आपस में कुछ नहीं बोल रहे थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के खालीपन को दूर करने की कोशिश करने लगे। बहुत सालों बाद हम दोनों को ही ये सुख नसीब हुआ। हम दोनों बहुत ही खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों जन्नत की सैर पर हैं। हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके मुंह से निकली हुई मीठी स्वर मेरे दिल को सुकून दे रहा था। वो एक अलग ही मीठा एहसास था जो हम दोनों को आनंद दे रहा था। हम दोनों नए साल के इस खूबसूरत पल को कभी भुला नहीं पाएंगे। और कब हमें नींद आ गई और सो गए पता ही नहीं चला। सुबह जब प्रियंका और रूही की आवाज सुनी तब जाकर आंखें खुली। प्रियंका मेरे लिए कॉफी लेकर आई। हम दोनों बैठकर कॉफी पीने लगे। प्रियंका का चेहरा चमक रहा था। मैं समझ गया कि वो बहुत ही खुश है। हम दोनों का रिश्ता इसी तरह से 2 साल तक चला। उसके बाद प्रियंका अपनी बेटी को लेकर अहमदाबाद अपने मायके चली गई। बाद में सुनने को मिला कि प्रियंका के घर वालों ने उसकी दूसरी शादी किसी डॉक्टर के साथ करवा दी। आज भी मुझे प्रियंका के साथ बिताए वो प्यार भरे पल याद आते हैं। मैं आज भी उन 2 सालों को नहीं भूला हूँ और उन्हें याद करता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।